वृंदावन में एक संत महात्मा थे जिनका नाम था संत कृष्णदास, जो रोजाना लाला को नियम से माला पहनते थे। बाबा ने सुना था अगर कोई ठाकुर जी को 12 वर्ष तक नियम से सेवा करेगा तो 13 वर्ष ठाकुर जी उसे दर्शन देने जरूर आएंगे। आज भी यह संभव है, लेकिन याद रहे एक दिन भी वह नियम टूटना नहीं चाहिए। अब तो बाबा नित्य माला बनाते और नंदगांव में कान्हा को अपने हाथ से माला पहनाते थे। बाबा का भाव केवल इतना था, वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हो तो उस दिन मेरा कान्हा मेरी कुटिया पर आए और मुझे वही माला पहनाए। अब तो बाबा ठाकुर जी को नित्य माला पहनाते और कान में बोलते हैं, केवल 2 साल हो गए, 10 साल और रह गए, अब 5 साल हो गए, 7 साल बचे हैं। लाला अब तो 15 दिन और रह गए। अब आया वो दिन जिस दिन का बाबा को इंतजार था। अंतिम दिन बाबा ने माला पहनाई और बोला कल तो तुमको आना है। अब तो बाबा नाचते हुए जाते और कहते हैं, 13वें वर्ष के सुबह बाबा आए पर माला नहीं लाए। बाबा ने देखा कि लाला ने वही माला पहन रखी है जो बाबा लेट थे। बाबा केवल प्रणाम करके लौट गए और कह के गए कि तुमको आना है, और कुटिया पर चले गए। और बाबा कहते हैं, लाल सेवा पूर्ण भाई, अब मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा, और प्रणाम करके अपनी कुटिया पर चले गए। कुटिया में ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनाने लगे। 13 वर्ष की सुबह से लेकर संध्या काल हो गई, लेकिन लाला नहीं आओ तो बाबा ठाकुर जी को भला बुरा कहकर अपनी कुटिया में ताला लगाकर बरसाने की ओर निकल गए। जाते समय बाबा एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पोटली खोलकर 56 को खाने ही लगे थे कि इतने में गायों के झुंड में से एक बालक निकाला और बाबा के पास आकर बैठ गया। तो बाबा बोले, लाल तू भी कछु खा ले, कलुआ तो धोखा दे गयो। ये सुनकर लाला के नेत्रों से आंसू धारा बह रही है। कृष्णदास बोले, कौन हो तुम? इतने में ही श्याम सुंदर बंसी विभूषित सामने खड़े हो गए। ठाकुर जी बोले, बाबा आ जाओ, मैं अपना वचन निभा दिया। आपने कहीं कि 13 वर्ष के पहले दिन मिलना है, मैं आ गया। बाबा बोले, तुम मेरे बुलाने से प्रकट नहीं हुए हो, क्योंकि मैं तुमको छोड़कर किशोरी जी के पास जा रहा हूँ, इसलिए तुम प्रकट हुए हो और वही जाकर के उनके चरणों में ही रहूंगा। लाला ने बाबा के हाथ पकड़े, पैर पड़े पर कृष्णदास बोले, अब तो किशोरी जी के चरणों में जाकर रुकूंगा। बाबा सीधे दौड़े, पीछे पीछे ठाकुर की दौड़ रहे हैं, लेकिन बाबा नहीं रुके और सीधा राधा रानी के महल में जाकर राधा रानी को प्रणाम किया। तो राधा रानी के साथ साथ श्याम सुंदर के दर्शन हुए। जय जय श्री राधे। भक्त के बस में है भगवान। अगर कोई भी भक्त पूरी श्रद्धा से भक्ति करता है तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। इस तरह की और भी वीडियो सुनने और देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब समाज एक सोच।